नमस्कार। तो भारतीय संस्कृति का महापर्व महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो चुकी है और इसे लेकर देश और दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और हो सकता है आप भी जाने का प्लान बना रहे हों या रास्ते में हो या सोच रहे होंगे कि नहीं आज नहीं, एक हफ्ता के बाद 2 हफ्ता के बाद हम भी प्रयागराज जाएंगे, कुंभ स्नान करने के लिए हम भी जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सूचना को हम लेकर के आए हैं, क्योंकि महाकुंभ में शामिल होने के लिए हम भी गए थे और आज ही हम वहां से लौटे हैं। 2-4 दिन के लिए हम घर आए हैं, पुनः फिर हम वहां पे जाने वाले हैं। इस महाकुंभ में, जो महाकुंभ 2025 का आयोजन हो रहा है प्रयागराज में, इस महाकुंभ में हम 2 दिन रुके, लेकिन 2 दिन के दौरान कौन सा सबसे बड़ी एक परेशानी, जो एक मुसीबत बहुत बड़ी खड़ी हो रही है, शायद मुझे लगा कि आप तक हम इस जानकारी को पहुंचा दें तो आप भी अलर्ट हो जाइएगा। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे जैसे हमको लगेगा कि नहीं इस जानकारी को आप तक पहुंचाना चाहिए, तो मैं 2 मिनट 4 मिनट का एक छोटा सा वीडियो क्लिप ले करके और आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। और इसे लेकर हो सकता है आप भी जाने का प्लान बना रहे हो, या आप जा रहे हो रास्ते में हो, या हो सकता है आप सोच रहे हैं कि नहीं आज नहीं जाएंगे, एक हफ्ता 10 दिन के बाद हम जाएंगे, थोड़ा सा भीड़ कम होगा तब जाएंगे। तो हम क्लियर कर दे रहे हैं कि 1 महीना का ये महाकुंभ जो लग रहा है, 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, ये पूरे 1 महीना सवा महीना में एक भी दिन भीड़ कम नहीं होगा, एक भी दिन भीड़ कम नहीं होगा। लेकिन कहाँ पे आपको स्नान करना है, कहाँ पे आपको ठहरना है, और सबसे बड़ी बात जिसके लिए कि हम इस खबर को, इस वीडियो को लेकर के आज हम आए हैं, कि रेलवे स्टेशन पर, प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर आपको क्या सावधानी बरतनी है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से संबंधित जानकारी आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि अगर इस जानकारी को आप अगर समझ लेंगे, अच्छा से सुन लेंगे, तो शायद आपको रेलवे स्टेशन पर किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि पूरे प्रयागराज में आपको कहीं कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही कोई परेशानी होगी। लेकिन रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा नियम बना दिया गया है कि आपको बहुत बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हम इस खबर को और इस वीडियो को लेकर के आज हम आए हैं। प्रयागराज रेलवे स्टेशन में अगर आपकी ट्रेन 1 नंबर पे पहुंचती है, 2 नंबर पे पहुंचती है, 4 नंबर पे पहुंचती है, या 8 नंबर पे पहुंचती है, 10 नंबर पे पहुंचती है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा एकदम, कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन से ऑन वे कर दिया गया है। प्रयागराज जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में, हज़ारों की संख्या में फोर्स को तैनात कर दिया गया है। सभी प्लेटफॉर्म पे आपको कम से कम 100-200 फोर्स मिलेंगे, सभी प्लेटफॉर्म पे 100-200 फोर्स मिलेंगे। और प्रयागराज, पूरे प्रयागराज रेलवे स्टेशन को, प्रयागराज जंक्शन को ऑन वे कर दिया गया है। इसका मतलब कि कोई भी ट्रेन आएगी और उससे कोई भी सवारी उतरेंगे, जो भी पैसेंजर उतरेंगे, तो सारे के सारे पैसेंजर एक ही रूट से निकलेंगे। बात समझ रहे हैं? सारे के सारे पैसेंजर एक ही रूट से निकलेंगे। सभी रास्ते को क्लोज कर दिया गया है, सभी रास्ते को बंद कर दिया गया है। मान लेते हैं कि आपकी ट्रेन 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो गई, प्रयागराज पहुंच गए आप, आपकी ट्रेन 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई, तो 4 नंबर से जितने भी यात्री उतरेंगे, वो सभी के सभी यात्री एक ही रास्ता से और एक ही तरफ उतरेंगे, यानी कि 10 नंबर की तरफ उतरेंगे। 1 नंबर तरफ आप मेन गेट तरफ नहीं जा पाइएगा। सभी रास्ते को क्लोज कर दिया गया है। सुरक्षा को देखते हुए, सुरक्षा के लिहाज से प्रयागराज स्टेशन को चारों तरफ से ऑब्जर्व कर लिया गया है। चारों तरफ चप्पे चप्पे पे फोर्स लोग, पुलिस बल, सुरक्षा बल तैनात हैं।
तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपकी ट्रेन प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुंचती है तो सभी पैसेंजर को एक ही रूट से बाहर निकलना होगा। रेलवे स्टेशन से एक ही लेन से सभी को बाहर निकलना होगा। पहले था ना कि लोग एक ही रास्ता से लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ऐसा सिस्टम अब नहीं है। ये जब तक कुंभ मेला चलेगा तब तक वहाँ चारों तरफ सिक्योरिटी जो है ना पूरी तरह से अलर्ट है और सभी रास्ते को क्लोज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। यानी आप पहुँचेंगे तो सभी के सभी यात्री 10 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ से ही बाहर निकलेंगे। बाकी आप चाहेंगे कि नहीं इधर से हम निकल जाएं 1 नंबर तरफ से, तो सभी रास्ते को बंद कर दिया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, इसी के लिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। जो अभी हम जानकारी दिए, चलिए उसमें तो कोई बात नहीं, उसमें तो आप समझ रहे हैं कि चलो उतरेंगे तो सारे पैसेंजर को एक ही तरफ से बाहर जाना है, यानी आउट होना है। ये तो नॉर्मल चीज़ है। अगर आप कुंभ नहा लिए, कुंभ स्नान कर लिए, 2 दिन 4 दिन घूम लिए और घूमने के बाद वापस पुनः रेलवे स्टेशन आ रहे हैं, प्रयागराज रेलवे स्टेशन आ रहे हैं कि हम अपना ट्रेन पकड़ेंगे और सीधा अपने घर जाएंगे, तो ज़रा इस बात को मेरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, निवेदन है आपसे। बहुत बहुत बढ़िया जानकारी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जिस परेशानी से मैं कल गुजरा हूँ प्रयागराज में, शायद उस परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़े, इसलिए मैं आपको खबर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अलर्ट कर रहा हूँ। जब भी आप ट्रेन पकड़ने के लिए आइएगा प्रयागराज जंक्शन, तो सारे पैसेंजर्स को 1 नंबर गेट की तरफ से एंट्री मिलेगी। सारे पैसेंजर्स को 1 नंबर गेट की तरफ से ही एंट्री मिलेगी। अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो उसके लिए 2 नंबर भी गेट है, 3 नंबर भी गेट है, अगर रिजर्वेशन है तब। और अगर रिजर्वेशन नहीं है तो सभी पैसेंजर को, यानी प्रयागराज रेलवे स्टेशन से जितने भी सवारी, जितने भी पैसेंजर ट्रेन पकड़ने वाले हैं, चाहे दिन हो या रात हो, तो सभी के सभी पैसेंजर 1 नंबर गेट से ही प्रवेश करने की अनुमति है। सभी को एक ही गेट से प्रवेश करना है, चारों तरफ का गेट जो है बंद कर दिया गया है। और जो लोग प्लेटफॉर्म पर इन करेंगे, ट्रेन पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो सारे के सारे पैसेंजर 1 नंबर गेट से ही इन करेंगे। बाकी चारों तरफ का रास्ता जो है ना क्लोज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पे फोर्स तैनात है। प्रयागराज जंक्शन की मैं बात बता रहा हूँ। तो 1 नंबर गेट पे आप आ गए, आप वहाँ टिकट ले लिए और ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पे चले आए। अब आप सोचिएगा कि हम एक बार थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, चाय पी लेंगे, कुछ सामान ले लेंगे या घूम कर के आ जाएंगे, या जो कुछ भी हो, तो ऐसा गलती आप मत कीजिएगा। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पकड़ने के लिए अगर आप प्लेटफॉर्म पर आ गए 1 नंबर गेट से, तो आप बाहर निकलने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बाहर निकल जाइएगा तो फिर से आपको 5 किलोमीटर पूरा राउंड घूम करके और फिर 1 नंबर गेट पे आना पड़ेगा और फिर 1 नंबर से फिर आपको एंट्री मिलेगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि प्लेटफॉर्म पर जो प्रवेश होगा सभी यात्रियों का, वो 1 नंबर गेट से प्रवेश होगा, और जो निकास होगा, जो लोग एग्जिट होगा, निकलेंगे, वो 10 नंबर की तरफ निकलेंगे। और अगर आप ट्रेन पकड़ने के लिए आ रहे हैं, अपना टिकट ले लिए और 1 नंबर गेट की तरफ से पूरा चेकिंग फोर्स लोग तैनात है ना वहाँ पे, और चेकिंग होगा। इसके बाद जब आप रेलवे स्टेशन पे आप चले आएंगे, तो रेलवे स्टेशन से आप बाहर मत निकलिएगा, बाहर बिल्कुल मत निकलिएगा, क्योंकि बाहर जब निकलिएगा तो आपको 10 नंबर गेट की तरफ से निकलना होगा। और 10 नंबर गेट की तरफ से निकलिएगा और सोचिए कि चाय पानी पी के और फिर 10 नंबर से हम प्लेटफॉर्म पर हम आ जाएंगे,
तो फिर आपको वहाँ से आने नहीं दिया जाएगा। वहाँ तैनात जो फोर्स है ना, वो सीधे बोलेंगे आपको कि अब जाओ, ऐसे घूमो और उधर से जाकर 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ से प्रवेश करो। समझ रहे हैं बात को? तो प्लेटफॉर्म से बाहर एकदम मत निकलिएगा। प्लेटफॉर्म से जब आप ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पे आ गए तो बाहर एकदम नहीं निकलना है, हर हाल में नहीं निकलना है। आपको 3 नंबर 4 नंबर जिस पे ट्रेन आएगी अंदर अंदर अदला बदली कर लीजिएगा प्लेटफॉर्म, लेकिन बाहर बिल्कुल मत निकलिएगा। चाहे हमको इंक्वायरी में पूछताछ के लिए भी जाना हो ना, ट्रेन के बारे में पूछताछ करना हो कि सर ये ट्रेन कब आएगी, तो भी आप बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि इंक्वायरी बाहर में है, प्लेटफॉर्म से बाहर है। आप निकल जाइएगा बाहर, 10 नंबर की तरफ निकल जाइएगा। अब आपको 10 नंबर की तरफ ही निकलना होगा, क्योंकि निकास जो बनाया हुआ है ना, वो 10 नंबर तरफ ही बनाया हुआ है। अब 1 नंबर जो है ना, उधर से खाली प्रवेश होगा, सिर्फ प्रवेश होगा, और निकास होगा 10 नंबर की तरफ से। तो एक बार आप निकल जाएंगे ना, तो फिर आपको बहुत लंबा चौड़ा 4-5 किलोमीटर दायरे में आगे एक ओवर ब्रिज पड़ता है, पुल पड़ता है, वहाँ से घूमते 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 और फिर आपको 1 नंबर गेट पर आना होगा, और फिर उसके बाद वहाँ से फिर आपको प्लेटफॉर्म पर आना होगा। लास्ट में एक बार हम और अच्छा से हम समझा दे रहे हैं कि जितने भी लोग प्रयागराज जंक्शन ट्रेन से आ रहे हैं, उस सभी के सभी पैसेंजर 10 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ ही निकलेंगे। बाकी चारों तरफ का जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स तैनात है, अगल बगल कहीं से भी आप नहीं निकल सकते हैं। सारे के सारे पैसेंजर 10 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ ही जाएंगे। तो वहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ है मेन गेट के पास, और सभी लोग निकल रहे हैं, और सभी लोगों का वहाँ बायोमेट्रिक एक्सरे हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो ये हुआ आने वाला। अब बता रहे हैं जाने के लिए। अगर आप ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे कि अब हम घूम फिर लिए 2-4 दिन, अब हम ट्रेन पकड़ेंगे और अपना हम घर जाएंगे, तो 1 नंबर गेट से आपको प्रवेश मिलेगा। सारे पैसेंजर को, जिसको जहाँ जाना है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाने के लिए, जो भी पैसेंजर प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुँच रहे हैं, उन सभी पैसेंजर को 1 नंबर गेट से ही प्रवेश मिलेगी। ठीक है? और इसके बाद अंदर घुसेंगे 1 नंबर, टिकट लीजिएगा, प्लेटफॉर्म पे चले जाइएगा। लेकिन प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद आप बाहर मत निकलिएगा, बाहर बिल्कुल मत निकलिएगा आप। समझ रहे बात को? तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिएगा। कल हम इस परेशानी का सामना किए हैं, इसलिए हम सोचे कि इस खबर को, इस जानकारी को जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम आप तक पहुंचाएं। तो आज की इस खबर में मेरा इस वीडियो को लाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि रेलवे स्टेशन पे ऑन वे कर दिया गया है। सभी पैसेंजर एक तरफ से उतरेंगे और आने वाले प्लेटफॉर्म पे सभी पैसेंजर एक तरफ से ही आएंगे। पहले जैसा सिस्टम नहीं है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आने वाले आ रहे हैं जाने वाले जा रहे हैं, ऐसा सिस्टम नहीं है। एक तरफ से लोग जा रहे हैं तो जा रहे हैं, अब एक तरफ से लोग आ रहे हैं तो आ रहे हैं। पूरे प्रयागराज रेलवे स्टेशन को फोर्स चारों तरफ से घेर लिया है। कोई भी परिंदा रेलवे स्टेशन से बाहर बिना मर्जी का निकल नहीं सकता है। और आखिरी में हम फिर से कहना चाहेंगे कि आप ट्रेन पकड़ने के लिए प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे आ रहे हैं, ट्रेन पकड़ने के लिए प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे आ रहे हैं, तो आप रेलवे स्टेशन से बाहर बिल्कुल मत निकलिएगा कि चाय पानी पीने जाना है, सामान लाने जाना है, बच्चा का खाने का सामान लाना है, तो ये खरीदना है। बाहर निकलने का बिल्कुल भी आप प्रयास मत कीजिएगा। एक बार प्लेटफॉर्म पे आ गए तो बाहर प्लीज़ आप लोग बिल्कुल मत निकलिएगा, क्योंकि बाहर निकलिएगा तो फिर आपको 5 किलोमीटर घूमना होगा पैदल। कोई ऑटो नहीं मिलेगी,
5 किलोमीटर पैदल घूमना होगा और घूम करके 1 नंबर गेट पे आना होगा जहाँ से आप एंट्री किए थे, और फिर वही 1 नंबर गेट से फिर आपको एंट्री मिलेगी। समझ रहे बात को? तो इस जानकारी को मेरा लाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम इस परिस्थिति से, इस परेशानी का सामना हम कल किए हैं। कल ही हम प्रयागराज से लौटे हैं, 2-4 दिन के बाद पुनः फिर हम प्रयागराज निकल रहे हैं। तो शायद इस परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े, विशेष ध्यान रखा जाए। मिलते हैं अगले खबर में, मिलते हैं एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।